चलिए, हमारा डी ब्लॉक लगभग कंप्लीटेड है। तो डी ब्लॉक में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन जो है ना किस किस पोर्शन से और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग इस वीडियो में। और उसी का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एज प्रेजेंट इन V+3। मतलब विनेडियम +3 में जितना इलेक्ट्रॉन है अनपेड उतना ही इनमें से और किस किस एलिमेंट्स में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो टेलुरियम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो क्या नाम है एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 22 हो जाता है। और ये क्या है +3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखें तो या तो शॉर्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं आर्गन 4s2 3d1। ये कब कर सकते हैं, जब ये पूरा न्यूट्रल एलिमेंट्स रहेगा तब, क्योंकि 18 इसका और 3 21 सॉरी 18 4 22। ठीक है, तब हमको किसका करना है, प्लस का करना है। अब प्लस में हमको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, तो 2 यहाँ से निकल गया। और उसके बाद फिर 2 कहाँ से यहाँ से कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा। तो ये है आपका टेलुरियम का। उसके पहले हमको क्या करना है, विनेडियम का देखना है कि विनेडियम में ऑलरेडी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो आर्गन और इसका होता है आपका 23। कितना होता है 23। ये 4s2 3d कितना है आपका 3। और इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका 2 यहाँ से निकला और 1 यहाँ से निकला तो कितना बचेगा आपका ये 2 बचेगा। ठीक है, मतलब डी में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं आपके डी सब सेल में 1 2 3 आपके 2, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है विनेडियम के पास जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब। यहाँ पे हम लोग निकाले थे कितना आया +1 आया, मतलब ये तो नहीं होगा आंसर हमारा। तब हमारा क्या करते हैं Fe का देख लीजिए। अगर आयरन का देखते हैं तो 26 होता है। 26 पे अगर लिखेंगे तो आप आर्गन 4s2 3d क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। लेकिन है कितना +3 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 1 यहाँ से निकला तो कितना बचा 5 बचा। अब जब 5 बचा तो इसका जो है ना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो नहीं रहा। तब आपका है निकेल। निकेल के पास कितना है +2 कितना होता है 28। कितना होता है 28। चलिए तभी क्या है आपका आर्गन क्या कर दिए आप आर्गन कर दिए। और आपका इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4s2 3d क्या है 8। 3d क्या है आपका 8। जब 3d 8 है तो यहाँ से क्या 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। बचेगा क्या 3d 8 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। और इसके पास भी कितने थे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा एना निकेल। तब हम लोग क्रोमियम के लिए देख लेते हैं। अब आंसर हमारा आ चुका है, हम लोग क्रोमियम के लिए देख लेते हैं कि अगर क्रोमियम की बात करें तो 24 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका 4s1 और 3d क्या होता है 5। एक्सेप्शन है इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको पूछा जा चुका है। तभी क्या है आप +3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 1 यहाँ से निकल गया और 2 कहाँ से निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा कितना 3। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 और 3। मतलब आपका आंसर ये है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कोई एलिमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो हम क्वेश्चन तो एक बनाए लेकिन ऑलरेडी हम एक तरह से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बना लिए हैं और हमको ये पता चल गया है कि टेलुरियम अगर +3 में है तो कितने ऑक्सीजन। अगर यहीं पे देखिए, अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर दें, इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। मैग्नेटिक अगर मोमेंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है √n × n+ कितना होता है 2। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा √1 × 1 क्या हो जाएगा 2 मतलब 3। तो ये आ जाएगा √3। अगर इसकी बात करें तो कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 हैं। तब कितने हो जाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 और 5 + 2 तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा √35। अगर इसकी बात करें तो कितने हैं 2 हैं तो 2 इसके हैं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2 × 2 + 2 तो 4 और 2 कितना होता है 8 तो √8 हो जाएगा इसका। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए
मैग्नेटिक मोमेंट की बात किए और एक क्वेश्चन है आपका कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2, ऑप्शन जो ए है आपका वो है 5.92 BM, ये उसका यूनिट है, और ऑप्शन बी है आपका 2.80 BM, ऑप्शन सी जो है आपका वो 8.95 BM, और ऑप्शन जो डी है आपका वो है आपका 3.90 BM। चलिए, सबसे पहला काम देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, और ये आपके जेईई एडवांस में भी बहुत बार पूछा गया है, मेंस में तो कहना नहीं है। हमें लगता है कि हर साल जितना भी सेशन देखे हम एग्जामिनेशन का, उसमें ऑलमोस्ट लगभग हर सेशन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आपको मिला। ठीक है, तब है कि सबसे पहले मैंगनीज का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो लास्ट यही होता है 4s2 और 3d क्या होता है 5। तब हमको निकालना किसका है +2 का, किसका निकालना है +2 का, तो ऑलरेडी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया। चलिए, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो डी में जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उन सबको लिख दीजिए, क्योंकि इसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन सब पेयर हैं, और हम लोग हमेशा बात करते हैं किसकी बात करते हैं, लास्ट वाले सेल की बात करते हैं, क्योंकि वहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 5 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपका जो फॉर्मूला था √N × N+2 आपका क्या हो जाएगा 5, और ये 5 + 2 ये कितना हो जाएगा √35। ठीक है, √35। अब देखिए √35 है मतलब 6 से कम और 5 से ज़्यादा, तो 6 से कम और 5 से ज़्यादा यही है ऑप्शन, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे और ऑप्शन नहीं दिया रहे, तब इसका आंसर कैसे निकालेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, समझिएगा, लगभग जो है ना आपको हेल्प कर देगा। कैसे करेगा, तो देखिए √35, ठीक है, ये जो इसका जो स्क्वायर है वो 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। 5 का कितना होता है 25 और इसका कितना होता है 36। ठीक है, अब इसको भूल जाइए, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5 इसके और इसके बीच में कितना का गैप है 11 का गैप है। कितना गैप है 11। इस 11 को कितना भाग में बांट दीजिए 10 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए 10 भाग में बांट दीजिए। मतलब 11 को अगर 10 भाग में बांटें कितना होगा 1.1 होगा। कितना होगा 1.1। ठीक है, 1.1 होगा, 0.9 होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं आ रहा मैथ, समझिएगा। अब क्या है, ये कितना आगे है 10 आगे। कितना आगे है 10 आगे है। तो क्या करेंगे 11 को कितना लिख रहे हैं हम लोग 10 लिख रहे हैं, तो 10 को कितना लिखेंगे 10/11 गुने कितना लिखेंगे 10। ये कितना हो जाएगा आपका 100/11। अब 100 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 9 बार में, तो यहाँ पे जो आएगा पॉइंट के बाद वहाँ लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए 5.91 तो आपको आ गया ना, ऑलरेडी आपका यहाँ पे 9 है ना। इस तरह से आप शॉर्टकट ये तरीका याद रखिएगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। ये तो हो गया कि इस क्वेश्चन पे एक और देते हैं ताकि आप जो नीट वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो आसानी से समझ पाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी आंसर कोई भी नंबर ले लीजिए 80 ले लीजिए। कितना ले लीजिए 80 ले लीजिए, और इसका रूट निकालना है। हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 8 और 9 के बीच में होगा। क्या होगा 9 9 81 होता है, तो उससे तो कम ही है ना, तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। चलिए, इसका होता है 64 और इसका होता है 81। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। ये यहाँ बच जाएगा आपका कितना 7 और यहाँ पे 1, 17 का गैप है। मतलब इस 17 को क्या कीजिए आप 10 भाग में बांट दीजिए। अब है कि ये 64 जो है वो कितना आपका, ये 80 जो है वो कितना आगे है, तो 70, ये 16 आगे। कितना आगे है 16 आगे। तो 17 को भागे 10 भाग में, तो 16/17 गुने कितना कर देंगे 16, मतलब 160 में 17 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा आंसर, तो आपका लगभग ये 9 बार में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 8.9 आपका। तो इस तरह से आप शॉर्टकट जो है ना ये जब करेंगे तो आइडिया लगेगा। 1-2 नंबर खुद से भी लेके प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कंपाउंड तो सेम ही है, लेकिन ऑर्डर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा सही है कि जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर कब कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए। मतलब एजेंट जो है हम लोग दूसरे के रिस्पेक्ट में कहते हैं, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो खुद को क्या करेगा रिड्यूस करना। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, आप सबसे पहले क्या करेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हमारे पास 3 कंपाउंड है, MnO4- है। इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले Mn का,
तो x प्लस माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +7, मतलब mn का जो है वो कितना हो जाएगा +7, ठीक है। और अगर बात करें VO2 प्लस पे, तो V का जो है आपका क्या मान लीजिए x मान लीजिए प्लस माइनस टू इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5, मतलब V का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +5, तो सब में +7 और यहाँ पे +5, और Cr2O7 -2, इसमें अगर निकालेंगे तो 2x और प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो ये 2x -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और x इक्वल टू +6 हो जाएगा, ठीक है, +6, मतलब अगर इसकी बात करें एक की बात करें तो +6 आपका ये +7, ये +5, ये +5, ये +6 और ये +7, ठीक है, सब लिख दिए हम। तभी क्या है तीन ही कंपाउंड था, तब क्या है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ना वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब दूसरे से लेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो वहां हम लोग देखे थे कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो एलिमेंट है ये बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट है या कंपाउंड है या आयन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो +7 वाला है वो सबसे ज्यादा लेगा, और कम लेगा कौन, तो ये वाला लेगा। तो आंसर जो हो जाएगा मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे सीरीज देखिए ना, यहाँ पे +7, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसको समझिएगा, इसको समझे कैसे कि कैसे हो जाएगा। मान लेते हैं एक आदमी जिसको 7 रोटी का भूख है, एक आदमी जिसको 6 रोटी का भूख है, और एक आदमी जिसको 5 रोटी का भूख है, ठीक है। अब उसके पास जो है ना, सारे के पास आपको 1 रोटी रखिए, 4 रोटी रख दिए, ठीक है। पहला रोटी खाने का स्पीड किसका ज़्यादा होगा, जिसका 7 रोटी का भूख है। समझ में आ रहा है, जिसका 6 रोटी का, ये ऑलरेडी हम लोग ये एग्जांपल पहले भी कहे हैं, फिर से कह रहे हैं समझने के लिए कि जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखेगा, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत बार आपका पूछा गया है इस कंपाउंड के बारे में, और इस कंपाउंड का आप याद भी रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि पर मैग्नेटिक आयन चेंजेस टू इन एसिडिक मीडियम। अब जिस पर मैग्नेटिक आयन क्या पता है, KMnO4, इसी को कहते हैं पर मैग्नेटिक आयन। अब ये KMnO4 जो है इसका 3 वेरिएशन है आपका, याद रखिएगा। यहाँ पे एक है आपका एसिडिक मीडियम लिखा रहे या रिएक्शन में H+ लिखा रहे, दूसरा है आपका बेसिक लिखा रहे या OH- लिखा रहे, तीसरा है आपका क्या लिखा रहेगा, न्यूट्रल लिखा रहे या H2O लिखा रहे। मतलब रिएक्शन में अगर H2O लिखा हुआ है तो भी क्या है आपका क्या होगा, आपका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑलरेडी हम इक्विवेलेंट मास वाले वीडियो में ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सब चीज एक दूसरे से मिला हुआ है। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे इक्विवेलेंट मास, जहाँ पे हम लोग इसकी चर्चा किए थे, और आज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ग्रुप डी एलिमेंट्स में कर रहे हैं, 12th में आगे कर रहे हैं। मतलब अगर 11th में इसको पढ़े हुए हैं तो यहाँ आसान हो जाएगा हमारा पढ़ना, ठीक है। तो KMnO4 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। कितना है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका होता है +1 प्लस इसका x मान लीजिए, अब -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +7, कितना आ जाएगा +7, ठीक है। चलिए तभी क्या है, एसिडिक मीडियम में जो आपका रिएक्शन होगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं पता, लेकिन ये चेंज हो जाएगा +7 से कितने, +2 में। समझ में आया। बेसिक मीडियम में ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कंपाउंड बनेगा नहीं पता, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम दिया रहे तो Mn जो है ना वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ आ जाएगा, +2 में। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और वहां पे हम लोग इक्विवेलेंट मास पढ़ रहे थे कि एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाई 5। क्यों, क्योंकि जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन से आपका चेंज कर रहा है। चलिए वो वहां की बात थी। अगर यही यहाँ पे हमारा पूछ क्या रहा है, एसिडिक मीडियम पूछ रहा है, आंसर तो हमारा हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन हम लोग बेसिक और न्यूट्रल को यहाँ जान लेते हैं। अगर न्यूट्रल का है तो ये जो है वो प्रोडक्ट जो भी ये किसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं पता, क्या
लेकिन ये बनेगा, ये फिक्स है। अब इसमें इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, इसका -4, सॉरी इसका -4, तो कितना हो जाएगा +4, मतलब +7 से कितना हो जाएगा आपका +4, कितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m बाई क्या हो जाएगा 3। अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है वो बनाता है MnO4-2, ठीक है, मतलब यहाँ पे +7 और यहाँ पे कितना हो जाता है +6 हो जाता है बेसिक मीडियम में, और यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन करता है। तो यहाँ पे जो अगर इक्विवेलेंट मास था हम लोग लिख रहे थे वहाँ पे 1 लिख रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया जिसको कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो एक रिवाइज कर लिए, तो अभी क्या है वहाँ वाला भी रिवीजन हो गया। समझ में आया? इस तरह से पढ़ेंगे ना आपको कुछ छूटेगा नहीं। ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल है, देखिए हम लोग वो न्यूमेरिकल यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। थ्योरी वाला में तो है कि थ्योरी आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से आंसर करेंगे। अब यहाँ थ्योरी वाला अभी देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए वैसा क्वेश्चन जो हॉट है, मतलब हॉट इन द सेंस की गर्मा गर्म नहीं है, कहने का मतलब वो हर बार आपका एक कह सकते हैं ना कि एग्जामिनर का वो फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार आपको वो है ना देने का प्रयास करता है, या कह सकते हैं उसमें आपको फंसाने का प्रयास करता है। तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो है आपका, लेंथेनॉइड्स के मतलब रिस्पेक्ट में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना आपका सबसे ज़्यादा कॉमन है उनका लेंथेनाइड में। ऑलरेडी यहाँ पे सब प्लस कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऑक्सीडेशन नंबर को कभी भी कोशिश कीजिए प्लस और माइनस में लिखने का, ठीक है। तब क्या है कि इसका अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपल सीधा सा बात है, कितना हो जाएगा +3। इवन अगर ये क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग एक्टिनोइड्स, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स कर दे या यहीं पे जोड़ दीजिए एक्टिनोइड्स, ठीक है, इसका भी आंसर जो है ना वो +3 जाएगा। +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्टिनोइड्स और आपका लेंथेनॉइड्स दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है आपका कॉमन है। तब आप एक एक्स्ट्रा चीज इसमें कर सकते हैं कि अगर लेंथेनाइड्स एक्टिनोइड ये तो मोस्ट कॉमन हो गया, अगर हम लोग लेंथेनॉइड्स की बात करें और आपका एक्टिनोइड्स की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका किसका होता है। तो अगर हम लोग एक्टिनोइड्स की बात करें तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप कह सकते हैं +7, कितना है +7 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका मैक्सिमम होता है। और कौन कौन से एलिमेंट है जो शो करते हैं, वो हैं आपके Np, और कौन है Pu, और कौन है आपका Am। अब देखिए इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बस यहाँ पे ध्यान रख लेना है ये मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ठीक है। तब है अगर लेंथेनॉइड्स की बात करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है +4 होता है। कितना होता है +4। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स है आपका, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे Ce है, उसके बाद आपका Pr है, ठीक है, फिर आपका Nd। ये देखिए ये नाम याद रखिएगा, शॉर्टकट अब जैसे आप बना लीजिए वैसे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे करिए, लेकिन मेन पर्पस है हमारा याद करना, क्योंकि इस अभी का जो ट्रेंड है वो चला हुआ है। अभी का जो ट्रेंड है ना वो समझ लीजिए कि चाहे नीट की बात करें चाहे बोर्ड की बात करें, F ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है ना ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, F ब्लॉक एलिमेंट्स का ही जो है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, F ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है ना मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तब इसका और कौन कौन है, तो एक है आपका टीवी करके, और एक लास्ट में है आपका dy। तो कुछ इनका कितना होता है तो +4 होता है। कितना होता है +4, मतलब लेंथेनाइड्स का इन जनरल तो +3, एक्टिनोइड्स का भी इन जनरल +3, लेकिन आपका मैक्सिमम एक्टिनोइड्स का कितना हो जाएगा +7, और इसका कितना हो जाएगा +4। तो ऐसे इन 4-5 कंपाउंड्स एलिमेंट्स को आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी इस क्वेश्चन में अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपको पूछ रहा है कि कौन से लेंथेनाइड्स हैं जो डायमैग्नेटिक। अब हमको पता है कि डायमैग्नेटिक वो हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ये ऑलरेडी किसका पूछ रहा है, F ब्लॉक एलिमेंट्स का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब F ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करना है, तभी आपसे ये बन पाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो होता है ना आपका 63 होता है। कितना होता है 63। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके 63 है तो जिनॉन के साथ होगा। शॉर्ट में आप लिखिए जिनॉन, और जिनॉन करिएगा तो 4f कितना हो जाएगा आपका 60 जिनॉन हो गया ना 54, और उससे पहले आपका कहाँ जाएगा 6s ये 2,
तो 54 तो 56 और आपका उसके बाद 56 और 7 मतलब यहाँ पे 7 और 5D क्या है यहाँ पे 0, ठीक है 5D 0। अगर इसकी बात करें क्या नाम है YB की बात करें तो इसका होता है एटॉमिक नंबर आपका 70। किसका होता है 70। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो यहाँ से आगे बढ़ जाइए आपका XE ज़ेनॉन, तो 54 तो यहाँ पे हो गया। जब आप यहाँ पे पहले ऐसे लिख दीजिए आप 5D और 6S, ठीक है। यहाँ पे 2 54 2 56, 56 के बाद यहाँ पे 14 करिए, 14 करिएगा तो कितना हो जाएगा हो गया ना 70, यहाँ पे 0। समझ में आया। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ज़ेनॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सी का वो कितना होता है 58 होता है। कितना होता है आपका 58। तो ज़ेनॉन हो गया, यहाँ पे 4F लिखिए, यहाँ पे 5D लिखिए, यहाँ पे 6S लिखिए। यहाँ पे बस ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, स्पेशल है। यहाँ पे इसमें भी 1 होता है और इसमें भी 1 होता है। समझ में आया। तब है आपका SM का, इसका जो अगर क्या नाम है आप एटॉमिक नंबर देखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है 62 होता है। कितना होता है आपका 62, इसका एटॉमिक नंबर 62। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो XE के बाद 62 इसका लिखे थे ना, इसी से एक क्या कर देंगे हम लोग कम कर देंगे। क्या कर देंगे एक कम कर देंगे। अब एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4F करिए, आपका 5D और आपका 6S, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आपको पूछ क्या रहा है कौन डायमैग्नेटिक है। अब देखिए यहाँ तो देखने से ही लग रहा है कि इसके पास 7 और वाइटल और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये तो भरा हुआ है यहाँ। अब देखिए ये जो है ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है। यहाँ आ जाइए, यहाँ अनपेड अनपेड, यहाँ पे आइए, यहाँ भी अनपेड, मतलब ये जो हो गया आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानेंगे तभी ना हो पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। तभी है कि आपको अब है कि कैसे याद कर लें। तो याद करने का शॉर्टकट तरीका तो है ही, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। अब है कि उतना अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए डेली, ज़्यादा नहीं। जैसे लेंथेनॉइड्स है एक्टिनॉइड्स है, तो लेंथेनॉइड्स में अगर 14 एलिमेंट्स है तो 7 को एक दिन याद कीजिए। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी पढ़ के उठे हैं तो आप उसको है ना रिवाइज कीजिए कि 7, फिर अगली बार फिर 7, तो 1-2 दिन में आपका लेंथेनॉइड्स हो जाएगा और 2 दिन में एक्टिनॉइड्स, मतलब मैक्सिमम 4 दिन में ये सब याद हो जाएगा। एक बार मत याद कीजिए, एक बार याद कीजिएगा एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स सब जो है ना गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। सब करने का कोशिश मत कीजिए। एक ही दिन में पूरा ज़िंदगी नहीं जी सकते हम लोग, उसी तरह से एक ही दिन में हर चीज़ नहीं याद कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि उसको स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, समझिए। स्टेप बाय स्टेप करें तो भार कम हो जाएगा, माइंड क्या है ना रिलैक्स होगा और वो आसानी से आपको पड़ेगा। पहले दिन लाद दीजिएगा। सोच लीजिए कि अगर साल के पहले दिन पता चले कि आपको इस साल जो है ना 2000 रोटी खाना है तो आप खा पाएंगे, उसी रोटी के नीचे दब के मर जाएंगे। लेकिन हम साल में पता नहीं 2000 से ज़्यादा भी रोटी खा लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है। कैलकुलेशन कर लीजिए ना, अगर डेली आप 10 रोटी भी खाते हैं, मान लेते हैं 10 रोटी भी खाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 इतना से। आप डेली अगर 3000 से भी ज़्यादा रोटी आप खा रहे हैं, ठीक है, और आपको हम कितना मतलब इतना रोटी आप खा पाएंगे, अगर आप दे दें एक दिन में तो दब के मर जाइएगा। लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा भी खा लेते हैं, बीच में पार्टी में भी तो जाते हैं, पार्टी में जा रहे होते 3 थाली तो 8 रुपये करते हैं ना, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम कम करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग बड़ा उसको बना देते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग देखे थे कि एक्टिनॉइड्स का मैक्सिमम +7 होता है। और एक क्वेश्चन भी है कि द एक्टिनॉइड्स एलिमेंट विच शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ द +7 आर। अब इसमें से बताना है, तो अभी जस्ट किए हैं तो इसलिए याद है। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, जस्ट अभी जो हम लोग लिखे थे यही 3 है ना, तो आपका इसका आंसर मतलब देखिए थ्योरेटिकल अगर आ रहा है तो सीधा आंसर मारना, उसमें कुछ सोचने का बात नहीं है। तब है कि आपको थ्योरेटिकल को याद करना पड़ेगा ना, कि आपको तो मीडियम वाले को नहीं पूछेगा, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जो जनरल, जैसे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है तो उन सब एलिमेंट्स के बारे में नहीं पूछेगा, खाली इतना पूछेगा कि कितना होता है जनरल, उनके बारे में पूछेगा। लेकिन हाईएस्ट वाला आपका पूछेगा, लोएस्ट भी पूछेगा। क्या है आपका लोएस्ट भी पूछेगा। अगर लोएस्ट की बात करें तो देखिए एक्टिनॉइड जो है ना, अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन की बात करें, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितना होता है +2 होता है। और ये +2 किसका किसका होता है, तो ये जो +2 है आपका थोरियम का हो गया और आपका फिर से AM का हो गया। तो ये 2 याद रख लीजिएगा,
लोएस्ट वाला। हाईएस्ट पूछ रहा है तो हो सकता है लोएस्ट भी पूछे, तो जब हम हाईएस्ट को तैयार कर लेंगे तो लोएस्ट को भी। अगर यही लेंथेनॉइड्स की बात करें, ठीक है, अगर लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं तब जो है आपका लोएस्ट ऑक्सीडेशन रेट ये भी कितना है आपका +2 है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो आपका याद रखिएगा ये लेंथेनाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड्स की, SM और EU। तो हाईएस्ट का क्वेश्चन ही हम लोग देख रहे हैं, लोएस्ट याद कर लेंगे और इन जनरल वाला, तो मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है एफ ब्लॉक से और पूछने के लिए। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें जितने भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ज़्यादा पूछता नहीं है। और क्या याद कर लेंगे आप लोग कि जिसका +7 हो, सॉरी जिसके F और वाइटल में कितना हो 7 इलेक्ट्रॉन हो वो वाला, और F में कितना हो आपका 14 हो वो वाला। क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो वो स्टेबल होता है, तो ज़्यादा अपना ये होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कर लेने का। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑलमोस्ट आप बोर्ड वाले एस्पिरेंट हैं तो भी आपको काम आ जाएगा, इससे ज़्यादा बोर्ड में तो खैर इससे ज़्यादा आना ही नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो थियोरेटिकल पोर्शन है, थियोरेटिकल का एक अलग सेक्शन आप लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे कि आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से लेके आएंगे, जिसमें कि थ्योरी का डी ब्लॉक से आपका क्या क्या थ्योरी पूछा जाता है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मान के चलिए कि 6 से जो है ना 9 नंबर के बीच में जो है ना हमेशा आपका क्वेश्चन डी ब्लॉक का रहेगा ही रहेगा और रहता ही रहता है। तो हम वो सेक्शन अलग से लेके आएंगे। आप जितना हम लोग बता दिए उसको रिवीजन कीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। और मेंस और जो ड्रॉपर है उनके लिए भी हम मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन लेके आएंगे कि डी ब्लॉक में क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या पूछे जाने का संभावना है। तो ऑलमोस्ट हम लोग करेंगे अगले सेक्शन में। थैंक यू।